राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, जो बचन समारे गुरु के, मन फंदा लगावे शल के। अब हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं, उन्होंने हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? मन। हमारी और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का। जब आप मन को खड़ा कर लोगे, आत्मा अंदर चल पड़ेगी। जहाँ स्थूल देह में स्थूल मन है, सहस दल कंबल में सूक्ष्म मन है और ब्रह्मा में कारण मन में है। जब कोई महात्मा हमें पार ब्रह्मा के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओहो, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर स्यापा, जिसको हम रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीद करता है। दूसरे लफ्जों में कह दें कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और जे 84 के जेल खाने से निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन शल करके उसे गिरा देता है। कुरान पढ़कर देखो, एक ऋषि ने तो इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि जे तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा। तो उसने क्या किया? हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि के कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा जे तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं? इस पर इंद्र ने उसकी बड़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है वैसा है, मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रख दे। इंद्र तो तीर कमान रखकर चल दिया। अब वापस किसे आना था? ऋषि पहले राजा था और तीरंदाजी में माहिर था, इसलिए जब वजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। ये सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा। आखिर पूरा शिकारी बन गया। वजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फिरने। ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज़्यादा आ गई। जब वजन का वक्त हुआ, मन कहता है कि जरा और सो लें, अभी रात काफ़ी है। जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। वह कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं फिर वजन ही करना है। जिक्र है, कबीर साहिब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि वजन किया कर। कहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएं फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि वजन कर। वह कहने लगा, इनकी शादियाँ हो जाएं फिर वजन करूँगा। जब शादियाँ हो गई तो कबीर साहब ने कहा कि अब बता। कहता है, पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूँ। जब पोते हो गए तो कबीर साहब फिर मिले और कहा कि अब तो वजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाएं तो फिर वजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने फिर पूछा। कहता है, ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहब फिर गए तो वह बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ है?
पुत्र पोत्रों ने कहा कि जी वह तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय से बड़ा प्यार था। गायें भैंसें पालता था। एक गाय से उसे बहुत ही प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहब ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का ना रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोल्हू में जोता। जब वहां भी निकम्मा हो गया तो उसे कसाई को बेच दिया गया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वह नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना लिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। ये देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने खल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहे, पुनी गेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कशुप कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। बात तो ये है कि मन अंदर नहीं जाने देता। ये हजारों छल करता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी शक्ति है। आप साखियाँ पढ़कर देख लो। मैं आपको एक मुसलमान फ़कीर की साखी सुनाता हूँ। वह बाजार में जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबियाँ बनाई हुई थी। मन ने कहा कि जलेबी खानी है। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाना है। जो भजन पर बैठते हैं उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियाँ सामने, उठकर फिर बैठा, फिर जलेबियाँ सामने, घंटा भर सोकर फिर उठा, वही ख्याल सामने। सारी रात आंख ना लगी। फकीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीने पसीने होता है। मन से कहता है कि तुझे जलेबियाँ खानी हैं। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियाँ उठवा दी, बाजार में ले आया। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है। कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दिया। पुराने ज़माने में रुपये की 3 सेर जलेबियाँ आती थी। मैंने खुद आगरा में, बाबा जी कह रहे हैं, रुपये की 3 सेर के बाप से खरीदी हैं। इस तरह वह जलेबियाँ खरीद कर जंगल में ले गया। अब भूख पाव 1.5 पाव की और जलेबियाँ 3 सेर खाई। मन ने कहा और खा, और खाई, अब और अंदर ना जाए। शरीर ने कबूल ना किया, उल्टी हो गई। मन से कहा कि इस कै को खा, कै को खाया, फिर कै को हो गई। 2-4 थप्पड़ मारे मुंह पर और कहा कि इसे फिर खा, फिर खाया, फिर क्या हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था, उसे कहता है कि भाई ये जलेबियाँ ले जा। फकीर ऐसी सजा मन को देते हैं। महात्मा ने तो इस तरह के उपाय किए हैं, मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मंज समाए, ज्यों त्यों कर जीव बुलावे, काल अपने खेल खिलावे। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते। अगर देते भी हैं तो मन बुलावे में डालता है, अभी रात बहुत बाकी है, जरा और सो लो। जरा सोए कि दिन चढ़ाया। ये सारे मन के धोखे हैं। मैंने एक मुसलमान फ़कीर की कहानी पढ़ी है। एक दिन रात को उसकी नींद ना खुली। मन से बोला कि मैं तुझे सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। हमें चाहिए कि मन के साथ लड़ें। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु बांति उपाधि लगावे। मन शुतर बेमहार जानी बेनिकेल का ऊंट है। अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आँखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ है,
सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चलें, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।